हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की टूटा तार हुआ अंधेरा, टूटा तार हुआ अंधेरा। टूटा तार हुआ अंधेरा। ओ टूटा तार हुआ अंधेरा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। 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 मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि वो जोड़े तार करे उजियारा। ओ जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा। ओ जोड़े तार करे उजियारा। अंतर मन में न रहे अंधेरा। अंतर में ना रहे अंधेरा। अंतर में न रहे अंधेरा। ओ अंतर में ना रहे अंधेरा। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, 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 मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, ओ तेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हंसा हंस कर जाए हमारा, ओ हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, ओ हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, ओ माया जाल न फंसे बेचारा, मेरे हंस को मोती चुका दे ऐसा कोई संत मिले, ओ हंस को मोती चुका दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, निज का बोध करा दे, ओ निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, ओ हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, ओ हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, ओ सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो देखो कोई ऐसा संत मिल जाए तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो भगवान के साथ में तुम्हारा तार जोड़ दे, यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज
रघुवंश का वर्णन कर रहे हैं। रघुवंश में आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे तब तक कन्हैया कैसे आएंगे। भाई पहले राम जी का जीवन में आना जरूरी है। राम जी का आचरण, राम जी का व्यवहार, राम जी का सदाचार, राम जी की मर्यादा, माने राम जी के जैसा जीवन जब हमारा होगा तब नंद के लाला आएंगे, तब कन्हैया हमारे जीवन में आएंगे। वैसे तो राम और कृष्ण दो एक हैं, लेकिन पहले राम जी को हमें लाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर कन्हैया हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि कन्हैया की लीलाएं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हैं कि उन लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। कई बार तो राजा परीक्षित भी भ्रमित हो गए और उन्होंने प्रश्न किए श्री सुखदेव जी से, बोले ये कैसे भगवान हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की कई जगह शंकाओं का समाधान किया। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तब तक हमारी समझ से परे हैं जब तक भगवान श्री राम की मर्यादा हमारे जीवन में न आ जाए। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। हमारे कन्हैया ने बहुत लीलाएं करी। भगवान श्री राम ने सारे संसार को मर्यादा सिखाई, सदाचार सिखाया, कैसे मानव जीवन जिया जाता है, ये सब सिखाया। तो पहले राम जी को लाओ। रघुवंश का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। रघुवंश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन आगे चल करके एक खटवांग हुए और खटवांग से महाराज दिलीप हुए और महाराज दिलीप से रघु हुए। रघु ऐसे प्रतापी राजा थे कि जिनके प्रताप के कारण आगे उनका वंश ही रघु वंश हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे। तो रघुवंश अब चल गया, तो रघुवंश में आगे एक अज नाम के राजा हुए और अज के ही पुत्र हैं महाराज दशरथ। लेकिन महाराज दशरथ के पास रानियां तो 3 हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है, कोई लाला लाली नहीं है। तो ये जो हम कह रहे थे ना, संतों की बड़ी महिमा होती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महाराज दशरथ संत सेवी हैं, गुरु सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं, गौ सेवी हैं, देश के, राष्ट्र के, समाज के सेवी हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कृपा ना है भाई जिससे अयोध्या भवन के अंदर मंगल हो जाए। तो आज दशरथ जी का मन थोड़ा सा छोटा हो गया। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, क्या बात है, बड़ा मुंह सा लटका करके बैठे हो, कोई परेशानी है का? बोले गुरुदेव नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब क्या बताएं? बोले नहीं नहीं बेटा, मन में यदि कोई बात हो तो मन का बोझ हल्का करने के लिए अपने किसी सगे संबंधी को बता देना चाहिए कि हमारे मन में इस बात को लेकर के थोड़ी शंका है। तो कई बार हमें समाधान मिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान करने वाला कोई हो तो सही। तो दशरथ जी ने अपनी समस्या बताई। बोले समस्या ये है गुरुदेव, जब मैं सोचता हूँ मेरे यहाँ कोई लाला नहीं, कोई लाली नहीं, 3 रानियाँ हैं, तो बड़ा दुखी सा हो जाता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा राजपाट, इतने बड़े राजमहल, ये सब संभालेगा कौन? आगे पीछे कौन देखेगा? मैं भी बूढ़ा सा हो गया हूँ। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा बेटा चिंता करवे की बिल्कुल जरूरत ना है।
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो देखो, संतों का जब आशीर्वाद मिलता है तभी हमारे घर में मंगल होता है। बिना संत के आशीर्वाद के न तो नंद भवन में मंगल हुआ और ना ही अयोध्या की गलियों में मंगल हुआ, ना कौशल्या के भवन में हुआ। आज जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि बेटा चिंता करवे की नए को जरूरत ना है, हम तुम्हारे मंगल के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, आप तैयारी करो। तो देखो, राजा दशरथ ने बड़ी सुंदर तैयारी की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अनेकों संत ब्राह्मणों को लेकर के, और जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल से, प्रभाव से, माने संतों के आशीर्वाद से, आज कौशल्या रानी के भवन में, दशरथ जी के महल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 लालाओं का अवतार हुआ, जिनके नाम हैं श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया। तो दशरथ जी के यहाँ